करें तो सौभाग्य होता है। हम संत के पास चल के जाएं तो परम भाग्य होता है, और संत हमारे बीच में आ जाएं तो महाभाग्य होता है, और इतने पर भी हम नहीं समझें तो ये दुर्भाग्य होता है। संत महंत दोनों साइड विराजमान हैं, बीच में महाराजा सिंधिया जी विराजमान हैं। ये आशीर्वाद का है, संत का आना और बसंत का आना, बसंत का महीना और संत का आना। बसंत आता है तो वृक्षों में नई कोपलें आती हैं, पत्तियां आती हैं, और संत जब आते हैं तो नई सभ्यता और संस्कृति आती है। बात अभी माननीय पचौरी जी सनातन की कर रहे थे। मित्रों, बाकी के सारे राजनीतिक दल सनातन के पीछे पड़े हुए हाथ धो के। एकमात्र दल ऐसा है जो सनातन के साथ खड़ा हुआ है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कोई सनातन को डेंगू कह रहा है, कोई हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा रहा है, कोई गाय और गोबर पर सवाल उठा रहे हैं। ये कोई भी आदमी बकरी पे या लेडी पे सवाल नहीं उठाता बकरी की, लेकिन गोबर पर सवाल उठाते हैं। आप इनकी मानसिकता को समझें। बगल में एक चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी। इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काजी साहब जिंदाबाद का सुनाई देता है। ये ऐसी दूसरी पार्टी है। ये दूसरी पार्टी के लोग ऐसे हैं जो सनातन के विरोधी हैं, और जिस पार्टी से महाराजा सिंधिया खड़े हुए हैं वो पार्टी राम मंदिर का निर्माण करती है, हम सबकी आस्था का निर्माण। मित्रों, विकास की बात महाराज साहब भी सब लोग कर रहे हैं, सारे लोग करेंगे भी, लेकिन आप बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध जन हैं, जरा प्रत्याशियों की भी तुलना कर लेना। विकास तो एक तरफ है, लेकिन अगर कोई आपदा विपत्ति आती है, दिल्ली की आए, भोपाल की आए, ग्वालियर की आए, शिवपुरी की आए, तो आपसे आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, आप ये सोचना। ये व्यक्ति सिर्फ उसी के लिए आए हैं जो कांग्रेस पार्टी के आए हैं। आप विचार करना, आपके काम कौन आ सकता है, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उनका लगाव कितना सा। एक छोटी सी वाकया आपको सुनाता हूं, क्योंकि बहुत कम समय महाराज साहब को बोलना है। जब चुनाव समिति की बैठक हो रही थी, तो चुनाव समिति की बैठक में आप सब जानते हैं ग्वालियर वाले पूरी कोशिश कर रहे थे कि महाराज ग्वालियर आ जाए, मुरैना वाले पूरी कोशिश कर रहे थे मुरैना आ जाए, भोपाल वाले पूरी कोशिश कर रहे थे भोपाल आ जाए, और मालवा अंचल से भी महाराज की मांग बहुत तेजी से उड़ रही थी। इसी में उआ पो में पूरी चुनाव समिति आपस में लगी हुई थी। तो किसी ने कहा कि महाराज बैठे, उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते आप। और महाराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे शिवपुरी गुना अशोकनगर में प्राण बसते हैं, मैं किसी कीमत पे भी अपने प्राणों से दूर नहीं हो सकता, और मैं वहीं से लड़ूंगा। आप अंदाज करें, जिस व्यक्ति की नेशनल स्तर पर मांग हो, वो आपसे कितना टची होंगे, कितना जुड़े होंगे। 3 पीढ़ियों से आपका रिश्ता है। अगर कोई छोटी मोटी बात करे तो ये बात विचार मन में लेके सदैव आना कि सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो गुना अशोकनगर शिवपुरी का भला बिल्कुल नहीं सोच सकता। अगर उसको एक वोट भी जाएगा तो उसके व्यक्तिगत और परिवार के भले के लिए जाएगा, और महाराज को गया हुआ वोट आपका सनातन संस्कृति को जाएगा, शिवपुरी के विकास को जाएगा। यहां पर आप कमल का बटन दबाएंगे, वो आतंकवाद के खिलाफ गया बटन होगा। आप यहां पर कमल का बटन दबाएंगे, वो कमल का बटन सीमा पर सैनिक की बाजुओं को मजबूत कर देगा। आप यहां पर कमल का बटन दबाएंगे, आतंकवादियों को पाकिस्तान में दहशत आ जाएगी कि मोदी जीत के आ रहा है, मोदी की सरकार बन के आ रही है। मेरे मित्रों, कांग्रेस को वोट गया ना, उसकी मध्य प्रदेश में सरकार हो ना दिल्ली में सरकार बनने वाली। और इसलिए आप जिस संस्कृति से आते हो, जिस सभ्यता से आते हो, जिस तरह का आपका नाम है बुद्धिजीवियों का, एक एक वोट को कन्विंस करने का काम आपका होना चाहिए। ये जो चुनाव के विशेषज्ञ गणितज्ञ आ जाते हैं ना, जो गणित सिखाने लगते हैं हमको, ये इतने हैं, इसके इतने हैं, ये मिल नहीं रहो, ये दे नहीं रहो, ये सब फूके हुए बल्ब हैं।
और इसलिए इन फूके हुए बल्बों में कभी रोशनी आ सकती। आप बड़ी संख्या में थे, मुझे बोलना था, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, हम आए हैं तो हमारा मान रखो, दोनों हाथ उठा के महाराज को विश्वासन दिलाओ कि पूरी तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा, और जोरदार तालियों से महाराज साहब को बुलाओ। आपकी आवाज पर महाराज आप